हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्पफुल एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस क्वेश्चन जीके के क्विज करेंगे। आज को आपको भी साथ में हल करते जाना है। जितने प्रश्नों का हल सही जाए उतने प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चले आपने कितने प्रश्नों का हल सही किया है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र विकास परिषद का सदस्य नहीं होता। राष्ट्र विकास परिषद के सदस्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसको कहा जाता है ऑप्शन बी, प्रगतिशील कर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, निर्माता। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है, अतः आपूर्ति पक्ष में निर्माता पर अधिक जोर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे, जिन्होंने औपचारिक तौर पर प्रथम बार ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1945 में। तो दोस्तों, इसका आंसर है 1945, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेख मुबारक। अब्दुल फजल सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल मुगल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि भी थे। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में। आधुनिक यूरोप के इतिहास में फ्रांस की क्रांति की घटना सन 1789 में हुई थी, जो 1799 तक चली थी। कितने तक चली थी दोस्तों? 1799 ईस्वी तक चली थी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ये ऑप्शन नहीं है, आनंद मठ आएगा, आनंद मठ। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, एडिस। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। इस वायरस का नाम जीका अफ्रीका के युगांडा के नाम पर पड़ा है। किसके नाम से पड़ा दोस्तों? अफ्रीका के युगांडा के नाम से। अभी हाल में ही जीका वायरस ने पूरी दुनिया में संक्रमण का प्रभाव दिखाया था। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड में। आइसलैंड में भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है दोस्तों? कैलिफ्लोरोजन। जड़ आवरण पादप ऊतक का एक भाग है, जो पौधों की जड़ों के टिप
पर स्थित होता है। किस पर होता है? पौधों की जड़ों की टिप पर स्थित होता है। इसे क्लेप्टोरा भी कहते हैं। क्ले टे क्लेप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः है क्या है? तो दोस्तों तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरक। ट्यूबलाइट के साथ उपयुक्त होने वाला चौक मूलतः एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। नया क्वेश्चन, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो दोस्तों क्यूरी रेडियम धर्ता की यूनिट है। किसकी यूनिट है? रेडियम धर्ता की। जैसे इकाई यूनिट मतलब इकाई, तो किसकी इकाई है? रेडियो धर्मता की। मूलतः ये एक प्रेरक की कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करती है? ये प्रेरक की तरह कार्य करती है। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, वायरलेस समतुल्य गोपनीयता। तो WEP का फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या है दोस्तों? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका करते हैं प्रयोग? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग किया जाता है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। यह भारत में पश्चिम घाट पर स्थित केरल राज्य में मोनोजाइट रेत के भंडार पाए जाते हैं। वहां पर भारत में मोनोजाइट रेत में ही थोरियम का सबसे बड़ा भंडार इसलिए माना जाता है। अतः भारत थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? दोस्तों यह है आंसर सी, संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य से थे। किससे थे दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित थे। संतूर एक लोक वाद्य यंत्र भी है। क्या है दोस्तों? लोक वाद्य यंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस। कौन जाना जाता है? ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस। ये कौन है? ये एक दक्षिण अफ्रीकी स्प्रिंट धावक हैं। क्या है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीकी स्प्रिंट धावक हैं जो दौड़ने वाले हैं। 1 साल से भी कम उम्र के दोनों पैरों के घुटने के नीचे का भाग काट दिया जाने के बावजूद भी वे ब्लेड नुम्फ पैरों से दौड़ते हैं। किससे दौड़ते हैं? ब्लेड नुम्फ, जो जंपिंग करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर या कहीं भी देखा होगा, जो स्प्रिंग जैसी होती है जंप करते हुए दौड़ते हैं वो। इसी कारण इन्हें ब्लेड रनर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन एक्सचेंज का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, तिवादार पुरस्कार। तिवादार पुरस्कार 1889 में 1879 में पेरिस में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की। कितने की? टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में की थी। किस में की थी? 1876 में। टेलीफोन का आविष्कार किसमें क्या था? ग्राहम बेल ने 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी मसूड़ों से खून आना
किस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी के कमी के कारण स्क्लेरोसिस रोग होता है। इस रोग में घाव नहीं भरता। क्या नहीं भरता? जो चोट लग जाती है या मसलों चोट लग जाती है उससे घाव नहीं भरता। विटामिन सी को स्कोरविक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कोरविक अम्ल बोलते हैं इसको। इसकी कमी से जनन क्षमता एवं शारीरिक प्रतिरक्षा भी कम हो जाती है और प्रतिरक्षा भी कम हो जाती है। जो शरीर की जो बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कम हो जाती है। यह विटामिन कहाँ पाई जाती है? नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च इत्यादि, इन सभी में ये विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों एक्रोसपोटा ये चीकू का वैज्ञानिक नाम है। इसको दूसरा नाम में है, वैज्ञानिक नाम दूसरा भी है, मैनिकारा जपोटा। क्या दोस्तों इसका? मैनिकारा जपोटा। इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? इमली का वैज्ञानिक नाम है टेमेरिंडस इंडिका। क्या दोस्तों इसका? टेरेमिंडस इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न, झींगा प्रजाति के अंतर्गत आता है। किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? दोस्तों झींगा ये आता है ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। इस समूह के जानवरों का शरीर बाहरी आवरण बहुत काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग हरा बन जाता है। एलोरा की गुफाएं किसमें हैं? तो दोस्तों एलोरा गुफाएं ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। किसमें है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो हैं, अजंता की गुफाएं भी हैं, एलोरा की गुफाएं भी हैं। तो जिस वो दोनों कहाँ हैं? औरंगाबाद जिले में है। कहाँ स्थित है? कहाँ है? औरंगाबाद जिले में। कहाँ है? औरंगाबाद जिले में। अजंता में कितनी है? अजंता में 29 गुफाएं और एलोरा में कितनी है? 34 गुफाएं। दोनों गुफाएं कहाँ हैं? दोनों यहाँ की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इनकी खोज सन किसने में कहाँ की गई थी? इनकी खोज 1819 ईस्वी में आर्मी अफसर जॉन स्मिथ ने की थी। किसने की थी? आर्मी अफसर जॉन स्मिथ ने की थी। ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं दोस्तों? ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? कौन सा त्योहार मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन? तो पूर्णिमा के दिन ऑप्शन बी, होली। होली त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह रंगों का त्योहार होता है। कथाओं के अनुसार प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका का दहन हुआ था। वो प्रहलाद को मारना चाहती थी, जबकि प्रहलाद कौन था? प्रहलाद एक भगवान का भक्त था। होलिका को वरदान होने के बाद भी वह जल गई, किंतु प्रहलाद नहीं जला क्योंकि वह हरि का भक्त था। तब वे होलिका का त्योहार मनाया जाता है। तब से ही क्या मनाया जाता है? होलिका का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों फाउंटेन पेन ऑप्शन बी, केस का क्रिया पर काम करता है। किस पर करता है? केस का क्रिया। जो गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के बहने की क्षमता को ही केस का क्रिया का नाम दिया गया है। जिसको क्या दिया गया है? गुरुत्व के विरुद्ध क्रिया करने की क्षमता को ही। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ पर कहाँ है? गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी स्थित हैं तथा खासी पहाड़ी पर स्थित मानसीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर क्या स्थान है मेघालय में? एक मानसीराम मेघालय। टीपू सुल्तान को किसका शेर भी कहा जाता है? तो दोस्तों
टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टीपू हैदर अली का पुत्र था जिसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। क्या की थी? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। टीपू जैकोबियन क्लब का सदस्य था। क्या था? जैकोबियन क्लब का सदस्य था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू वीरगति को प्राप्त हो गया था। कितने में हुआ था? 1799 में चतुर्थ युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंदो का जन्म वर्ष में हुआ था। इस वर्ष में हुआ था दोस्तों, यह हुआ था ऑप्शन सी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में श्री अरविंदो का जन्म हुआ था। 15 अगस्त क्या थे इस दिन? क्या था? 15 अगस्त 1872। श्री अरविंदो का जन्म वर्ष में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 1872। श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। सन 1926 में इन्होंने श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। क्या की थी? श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी तथा 5 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कब हुई? 1950, 5 दिसंबर 1950 ईस्वी में अरविंदो की मृत्यु हो गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत रत्न। तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सन 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 11वें राष्ट्रपति थे सन 2002 से 2007 तक। इनको 1981 में पद्म भूषण मिला था। 1981 में पद्म भूषण मिला था और 1990 में पद्म विभूषण तथा 1997 में अंत में आगे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। वर्ष 2005 में ये स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन पर 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया गया। तो क्या गया था दोस्तों? कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन पर 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवोब्राइट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। तो कोवोब्राइट किस खेल के साथ हैं? किस खेल के संबंधित हैं? ये हैं बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ये कहां से थे? ये अमेरिका से थे। इन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लॉस एंजल्स लेकर के लिए खेले हैं। किसके लिए खेले हैं दोस्तों? लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो दोस्तों पंचतंत्र को ऑप्शन बी विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। इसमें कहानियों के द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने का प्रयास किया गया है। तो क्या किया दोस्तों? नैतिक मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियां नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रामगंगा, यमुना, गोमती, ये तीनों उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाजीपुर। हाजीपुर गंडक नदी का संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकुम कोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी,
राप्ती नदी। दोस्तों ऑप्शन आगे पीछे हुए हैं, इसका आंसर है राप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर मुक्त शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों काली मिट्टी रेवर मिट्टी के अन्य नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? रेवर मिट्टी है। ये इसका रंग क्या है, कैसा होता है? काली। इसका नाम ही, प्रश्न में ही नाम छुपा है। यह कपास के लिए उत्तम मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी भारत के डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट की चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन डी, 8वां अध्याय। क्या है? 8वां अध्याय। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।